तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आप PMMVY में अपने ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज को कैसे चेक करेंगे और कैसे उन्हें रजिस्टर करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप PMMVY की वेबसाइट से ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज को कैसे चेक करेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हम PMMVY एप्लीकेशन से ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज को कैसे देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम PMMVY एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हम PMMVY एप्लीकेशन पर जाते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो हम यहाँ पर, अब ये डाउनलोडिंग चल रही है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये अपडेट का ऑप्शन आ गया है। तो हम यहाँ पर इसे अपडेट कर देते हैं और अपडेट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है। अब हम यहाँ से इसे ओपन कर देते हैं और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ पर पहले यूज़र आईडी और फिर पासवर्ड डालेंगे। तो चलिए हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हम यहाँ से इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो चलिए हम OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ से, जो हमारे पास यहाँ पर ऑरेंज बैकग्राउंड में है, ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि ये जो लिस्ट हमारी उठाई गई है ये पोषण ट्रैकर पर हमारे जो ड्यू बेनिफिशरीज हैं, यानी कि हमारी ये लिस्ट पोषण ट्रैकर से ली गई है और इनमें हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाएं दोनों हैं। और इनमें से जो हमारी एलिजिबल हैं हम उनका फॉर्म भर देंगे और जो एलिजिबल नहीं हैं हम उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पर ये पहली बेनिफिशरी हैं कांति देवी, तो इनका फर्स्ट चाइल्ड यस हैं। तो ये अभी प्रेग्नेंट है, इनकी डिलीवरी नहीं हुई है और हम इनका फॉर्म यदि भरना चाहते हैं तो हम यहाँ रजिस्टर पर जाकर इनका फॉर्म भर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारी रागिनी। अब इनका भी फर्स्ट बेबी है लेकिन अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसीलिए वर्कर द्वारा अभी इनका फॉर्म नहीं भरा गया है। अब नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर सोनाली कुमारी। अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है, इसीलिए वर्कर ने इनका अभी फॉर्म नहीं भरा है। अब नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर ममता। ये ममता है, इनका फॉर्म रिजेक्ट करना है। इनके सेकंड डिलीवरी थी लेकिन सेकंड डिलीवरी में इनके लड़का हुआ है और PMMVY का फॉर्म हम केवल तभी भर सकते हैं जब सेकंड डिलीवरी हमारी गर्ल चाइल्ड होती है। तो इनकी सेकंड डिलीवरी में लड़का हुआ था, तो इसीलिए हम इनको रिजेक्ट करेंगे। और जब हम रिजेक्ट करते हैं तो हमसे रीज़न मांगता है। तो रीज़न के लिए हम यहाँ पर इस एरो पर जाएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास ये दिया हुआ है नॉट एलिजिबल, हम इस पर जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ नॉट एलिजिबल पर जाते हैं और यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद हमसे एक बार दोबारा से कंफर्मेशन मांगा जाता है, डू यू वांट टू रिजेक्ट द बेनिफिशरी शोन इन ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर, यानी कि क्या आप इस बेनिफिशरी को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इसे ओके कर दें और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारे बेनिफिशरी हैं ये ड्यू लिस्ट से हट गए हैं, यानी कि इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। तब हम यहाँ से इसे ओके करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट बेनिफिशरी हैं गायत्री देवी और इनका ये दूसरा बच्चा है। अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। यदि इनके सेकंड गर्ल चाइल्ड होती है तो हम इनको यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बेनिफिशरी हैं नन्ही देवी। इनका ये फर्स्ट चाइल्ड है और इनको बेबी हो चुका है लेकिन अभी इनको पेंटा 3 नहीं लगा है। इनका पेंटा 3
अभी 1 महीने के अंदर लग जाएगा, तो वर्कर तब इन्हें रजिस्टर कर देंगी। अब नेक्स्ट है हमारा स्वीटी। ये स्वीटी हैं, स्वीटी का भी फर्स्ट चाइल्ड है और इनका भी फॉर्म भरना है, लेकिन अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसीलिए हम अब नेक्स्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोनिका। ये सोनिका हैं, तो इनका भी फर्स्ट बेबी है और इनका भी फॉर्म भरा जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आरती देवी। तो ये आरती देवी हैं, इनकी सेकंड डिलीवरी लड़की हुई है, तो इनका फॉर्म भरना है, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं और बार बार कहने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करवाए जा रहे हैं। तो जब तक इनका टाइम पूरा नहीं होता, यानी कि LMP से 570 दिन तक, तब तक हम वेट कर लेते हैं। यदि उसके बाद भी इनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, उसके बाद हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। और आप जिनको भी रिजेक्ट करें, आप बेनिफिशरी से लिखवा लें कि बेनिफिशरी के डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, इस कारण फॉर्म नहीं भरा गया। अब यहाँ पर ये रिंकी देवी हैं, इनका फर्स्ट चाइल्ड नो है, यानी कि इनकी सेकंड डिलीवरी है और अभी सेकंड डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसीलिए जब इनकी सेकंड डिलीवरी गर्ल चाइल्ड होगी तो इनका फॉर्म भर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारी ज्योति रानी। तो इनका भी फर्स्ट चाइल्ड है, लेकिन अभी इनकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो हम इनका डिलीवरी होने के बाद और पेंटा 3 लगने के बाद भर देंगे। आप चाहे तो इनका फॉर्म अभी भी भर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी कि आप कैसे भरेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारी सोनी देवी। अब ये सोनी देवी हैं, इनका थर्ड डिलीवरी है, तो इस कारण हम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि PMMVY की स्कीम केवल 2 बच्चों के लिए ही वैलिड है और उसमें भी सेकंड डिलीवरी आपकी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए, तो हम इन्हें रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के लिए हम यहाँ रिजेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर रीज़न में से आप यहाँ पर नॉट एलिजिबल सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनकी थर्ड डिलीवरी है, तो हम यहाँ नॉट एलिजिबल पर जाएंगे और यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद हमसे कंफर्मेशन मांगा जाता है कि क्या आप इसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज भी आता है कि द बेनिफिशरी फ्रॉम ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशरीज फ्रॉम पोषण ट्रैकर हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय फील्ड फंक्शनरी, यानी कि इस बेनिफिशरी को ड्यू लिस्ट में से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो हम यहाँ से इसे ओके करते हैं और ओके करने के बाद तो आप इस तरह से आपके जो भी बेनिफिशरीज़ हैं जो आपके एलिजिबल हैं, तो आप उन्हें रजिस्टर कर दें और जिन्हें आपको रिजेक्ट करना है आप उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए मेरी कोई प्रेग्नेंट महिला है और उनकी फर्स्ट डिलीवरी है और उनकी ANC भी हो चुकी है, यानी कि अभी उनकी डिलीवरी नहीं हुई है। तो डिलीवरी होने से पहले हम उनका फॉर्म कैसे भरेंगे? तो इसके लिए रजिस्टर पर जाएंगे और रजिस्टर पर जाने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं और आप देखेंगे कि इनके बेबी नहीं हुआ है, क्योंकि महिला अभी प्रेग्नेंट हैं फर्स्ट डिलीवरी के लिए। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 0 ही करेंगे। 0 हमने इसीलिए किया है क्योंकि इनकी डिलीवरी अभी नहीं हुई है, तो हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास ये बॉक्स दिया हुआ है कि PMMVY इज़ अ कंपोनेंट ऑफ मिशन शक्ति। इसके बाद आप देखेंगे कि बेनिफिशरी का नाम यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है और आधार नंबर भी यहाँ पर ऑलरेडी है, और आप आधार नंबर को यहाँ पर छेड़ नहीं सकते, ये डिसेबल्ड है। और आप यहाँ पर इनका यदि चेक करना चाहते हैं कि इनका पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ से इसे चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका फेशियल रिकॉग्निशन नहीं हुआ है, तो आप इनको पोषण ट्रैकर पर फेशियल रिकॉग्निशन करवाने के लिए कहें। और आपको यदि इनका फेस ऑथेंटिकेशन करना है तो आप यहाँ पर जो दिया हुआ है फेस ऑथेंटिकेशन, यहाँ से इनका फेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। तो यदि आप इनका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इनका फॉर्म भर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके पास अब यहाँ पर इनके बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, यानी कि ये अभी प्रेग्नेंट हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपको नो करना पड़ेगा।
और नो करने के बाद आप फॉर्म को प्रीव्यू करने के बाद इसे सबमिट कर देंगे। तो आप इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जो भी बेनिफिशरीज ड्यू लिस्ट में हैं उनमें से जिन्हें आपको रजिस्टर करना है उन्हें रजिस्टर कर दें और जो इनएलिजिबल हैं उन्हें आप रिजेक्ट कर दें। आप फर्स्ट बच्चे का फॉर्म जन्म से पहले कैसे भरेंगे और सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म जन्म के बाद और पेंटा 3 लगने से पहले कैसे भरेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। हालांकि हम अभी जो भी फॉर्म भरते हैं चाहे वो फर्स्ट बच्चे का हो या सेकंड गर्ल चाइल्ड का, हम उन्हें पेंटा 3 लगने के बाद यानी कि टीकाकरण का प्रथम चक्र पूर्ण होने के बाद ही भरते हैं ताकि बाद में उनके बी पार्ट की कोई पेंडेंसी ना रहे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।